हेलो हेलो नमस्कार प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज से हम सीरीज बाय सीरीज वीडियो बनाएंगे और पहला हमारा वीडियो होने जा रहा है न्यूट्रिशन पे। कंप्लीट सीरीज चलेगी, एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आगे आने वाले 5 दिन 10 दिनों तक न्यूट्रिशन की ही सीरीज चले, लेकिन यकीन मानिए इस पूरे चैप्टर में कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक हम ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं जो किसी भी तरह के नर्सिंग या किसी भी तरह के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे बाहर आ जाए। ऐसा नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, जो है इतना ही में। तो अब बिना लाग लपेट और देर किए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज से हमारा सीरीज शुरू हो रहा है न्यूट्रिशन का। एक एक करके सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में हम एएनएम का बैच भी लॉन्च करेंगे, जीएनएम वगैरह सबका तो अनाउंसमेंट किया जाएगा उसका। अभी फिलहाल हम न्यूट्रिशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात आज इस चीज की करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम हेडिंग लगाते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है और हमारी बॉडी के लिए ये जरूरी क्यों है। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे और ये कितने टाइप के होते हैं इनकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे इस चीज पे कि फूड क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं। टाइप्स, फंक्शन के बेस पे भी हम बात करेंगे और सोर्स के बेस पे भी बात करेंगे। फूड कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन के बेस पे, और फिर बात करेंगे सोर्स के बेस पे। इसके बाद हम बैलेंस्ड डाइट को जानेंगे कि एक बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या होना चाहिए, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं किस अमाउंट में, किस रेशियो में कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, इनकी भी चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि इतना बनाते बनाते काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। और फिर हम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले बातचीत होगी न्यूट्रिशन पे कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन देखिए, पहले एकदम बोल चाल की भाषा में, आसान भाषा में हमें समझना होगा, तब इसके डेफिनेशन को हम समझ पाएंगे। बात ऐसी है कि कोई भी चीज अगर हम खाते हैं, ठीक है, खाते हैं और उसमें मौजूद पोषक तत्वों को हमारा शरीर अलग अलग काम में प्रयोग में ले लेता है, तो यही क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, मैंडेटरी है। अगर ना हो तो जिंदा आदमी नहीं रह सकता। जैसे कुछ लाइफ प्रोसेसेस में जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सांस लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि न्यूट्रिशन करना। इसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन है। अभी हम एग्जाम्पल देकर के आपको बता रहे हैं कि ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उसी तरह से न्यूट्रिशन भी है। अब इसका थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन हम जान लेते हैं और फिर जो हम डेफिनेशन लिखेंगे उसको भी समझेंगे आसान भाषा में। कह सकते हैं कि इट इज अ लाइफ प्रोसेस, इट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एन ऑर्गेनिज्म लिखते हैं, एन ऑर्गेनिज्म
ओबटेन देयर फूड, वो अपना फूड लेते हैं, जो भी उनका फूड होता है। सभी ऑर्गेनिज्म के एक फूड तो होते नहीं है, जैसे हम कुछ और खाते हैं, मछलियां कुछ और खाती हैं, मेंढक कुछ और खाते हैं, सांप कुछ और खाता है। तो जिसका भी जो अपना अपना फूड है, ऑब्टेन देयर फूड्स एंड यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब उपयोग में लाते हैं, यूटिलाइज देयर न्यूट्रिएंट्स, देयर न्यूट्रिएंट्स, यानी फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, यूटिलाइज देयर न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मेंटेन वेरियस बॉडी फंक्शंस, बॉडी में कई तरह के फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन सही से चलता रहे, उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, और इस तरह से अल्टीमेटली ऑप्टिमल हेल्थ बना रहे, इसमें इनका न्यूट्रिशन का, माफ कीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो जाता है। वही बात लिखा गया है कि इट इज अ लाइफ प्रोसेस, ये एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस का मतलब अभी मैंने बताया, एकदम फंडामेंटल प्रोसेस है, जिंदा रहने के लिए जरूरी करना ही करना है। इन विच, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, जहां से भी, जो भी उसका सोर्स है, एंड यूटिलाइज देयर न्यूट्रिएंट्स, और फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अभी आगे हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, सिंपल भाषा में आप समझिए, न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू, और इसका इस्तेमाल कहां होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन, रुकिएगा थोड़ा, इन ऑर्डर टू, पहले तो हम लिखेंगे परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस, परफॉर्म परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस, परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड 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 अल्टीमेटली मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ, मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ, यानी शरीर में, बॉडीज में, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी मैंडेटरी फंक्शंस हैं वो होते रहे और बॉडी का हेल्थ मेंटेन रहे, इसके लिए न्यूट्रिशन किया जाता है। अब न्यूट्रिशन में एक चीज आया है कि न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होता है, तो इससे सवाल सबसे पहले हमारे जहन में, दिमाग में ये आता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बातचीत करेंगे इस पे, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इस पे बातचीत इसी वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा हम इस बात को जान लेते हैं कि सबसे पहले न्यूट्रिशन पे बातचीत, हालांकि उनसे भी पहले बायोलॉजिस्ट हुए थे, लेकिन उनका योगदान चूंकि ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंटोनी लवॉजे को। उनको न्यूट्रिशन का फादर कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन दिया था किस बात में, इस बात में, पूरे रेस्पिरेशन के स्टडी में, और उन्होंने गहन अध्ययन किया था इस बात पर कि कैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ग्लूकोज कैसे टूटता है, कैसे एनर्जी बनती है, ओवरऑल न्यूट्रिशन कैसे होता है, उस पर उन्होंने काफी स्टडी करी थी और कुछ लॉज वगैरह, कुछ कंसेप्ट वगैरह दिए थे। दैट्स व्हाई एंटोनी लवॉजे इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए हम एंटोनी लवॉजे को न्यूट्रिशन का फादर कहते हैं। इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं, है ना। फादर ऑफ, एक मिनट, फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, तो न्यूट्रिशन के फादर कहे जाते हैं एंटोनी लवॉजे।
इनके प्रोनाउंसिएशन, इनके नाम के प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद रहता है। कोई कहता है कि एंटोनी लेवोजियर है, कोई कहता है कि लववाजे है। ठीक है, स्पेलिंग ये है, आप जो कहना है करिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। एंटोनी लेवोजे इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल। ये बात है। अब अंग्रेजी आपको उतना नहीं जानना है, आप केवल सीधी सीधी बात को समझना है आपको। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, अभी हम न्यूट्रिशन में फूड का हेल्थ के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। यानी फूड हमारे हेल्थ के लिए, थोड़ा सा रुकिएगा, फूड हमारे हेल्थ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके जानेंगे। क्योंकि बॉडी में जब अलग अलग तरह के जितने भी जरूरी काम हैं, अगर वो होते रहेंगे तो हेल्थ मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि फूड क्या है। फूड क्या है? देखिए, कोई भी सब्सटेंस जिसको हम खा सकते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स को निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल हम एनर्जी बनाने में, शरीर के और भी कई तरह के कामों में कर सकते हैं, फूड है। यानी फूड एडेबल सब्सटेंस है, खाने लायक सब्सटेंस है, जिसको हम खाते हैं, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है और उसका इस्तेमाल एनर्जी के प्रोडक्शन में, ऊर्जा के उत्पादन में, और साथ ही साथ शरीर में और भी कई तरह की क्रियाविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनको करने के लिए यूज कर लिया जाता है, वो फूड है ना। यानी हम कह सकते हैं कि फूड इज एडिबल। एडिबल मतलब खाने लायक। एडिबल सब्सटेंस विच जो क्या करता है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी, जो एनर्जी देता है, एंड हेल्प्स इन, मदद करता है किस काम में, हेल्प्स इन परफॉर्मिंग, क्या करने में, परफॉर्म करने में। क्या परफॉर्म करने में? वेरियस बॉडी फंक्शंस। कई तरह के शरीर में फंक्शंस होते हैं, जैसे वेरियस बता रहे हैं, रुक जाइए, वेरियस बॉडी फंक्शंस। अब वेरियस बॉडी फंक्शन में एक आध आपको एग्जांपल से समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे सेल को रिपेयर करना, नए टिश्यू का ग्रोथ कराना, है ना, इम्यून को बूस्ट करना, इम्यून सेल्स को, इम्यूनिटी को बूस्ट करना ताकि वो बीमारियों से लड़ पाए। ये सब जरूरी काम है, जरूरी के काम हैं जो होते रहते हैं और होने भी चाहिए। ये है फूड। अब हम फूड को क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे फूड को। देखिए, फूड का हम टाइप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए हमें ये जानना है फूड। अब इसके हम टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स मतलब इसके अलग अलग टाइप होते होंगे, तभी तो हम पढ़ेंगे। यानी इसको क्लासिफाई अलग अलग कैटेगरी में किया गया है। किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन होता है तो कोई ना कोई बेस होता है, किसी आधार पर ही क्लासिफाई करते हैं। उसी तरह से फूड को हम इस आधार पे क्लासिफिकेशन किए हैं कि सबसे पहले ये फंक्शन क्या करता है। यानी हम सिंपल भाषा में कब से ये समझाना चाह रहे हैं कि फंक्शन के बेस पे हम फूड का टाइप पढ़ेंगे। इसके बाद फंक्शन के बेस पे बात जब हम कर लेंगे, तब बात करेंगे सोर्स के बेस पे। क्या चीज? सोर्स के बेस पे, कि सोर्स के बेस पे फूड कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, फंक्शन के बेस पे जो फूड है वो जैसे एनर्जी गिविंग फूड हो सकते हैं, जो एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा, बॉडी बिल्डिंग फूड।
जो एनर्जी तो देते हैं और एनर्जी देने के साथ साथ मसल्स के बनने में, हड्डियों के मजबूत होने में, उसके साथ साथ कह सकते हैं कि सेल के ग्रोथ में, सेल के रिपेयर में, टिश्यू के ग्रोथ में इनका रोल होता है। इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। और इसके बाद आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिंग फूड। प्रोटेक्टिंग फूड का मतलब ये है कि ये ज्यादा एनर्जी या एनर्जी तो नहीं देते हैं और ना ही इनका कोई डायरेक्ट रोल होता है बॉडी बिल्ड करने में, लेकिन इन दोनों के प्रॉपर फंक्शन के लिए, ये दोनों प्रॉपर काम करता रहे, इसके लिए इसका होना जरूरी है। बातचीत करेंगे आगे डिटेल में सबकी। अब सोर्स के बेस पे अगर आप हमसे पूछिएगा तो एनिमल फूड आपको पता है जो एनिमल से मिलेगा, जैसे एग हो गया, चीज, मिल्क, मिल्क से बना हुआ हर तरह का डेयरी प्रोडक्ट, इसके बाद मीट, हर तरह का मीट। दूसरा प्लांट फूड, प्लांट फूड में हर तरह के ग्रेन्स, अनाज आ गए, इसके बाद वेजिटेबल्स आ गए और हर तरह के फ्रूट्स आ गए। और आजकल तो केमिकल के रूप में भी, केमिकली एक्टिव फूड कह सकते हैं, केमिकली एक्टिव फूड, इसमें आप देखिए ना, प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन पाउडर पी लीजिए, विटामिन मिनरल्स की कमी है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट खा लीजिए। ड्रग्स इतने अवेलेबल है ना मार्केट में, जिनके फायदे कम नुकसान ही ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग धड़ल्ले के साथ यूज करते हैं, मना मान कहाँ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आइए अब वन बाय वन चर्चा शुरू करते हैं और सबको डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा न्यूट्रिएंट्स को जान लेते हैं, यानी हमारे डेफिनेशन में जो एक बात आई थी न्यूट्रिएंट्स कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो हम देखिए, चाहे जितने भी तरह के फूड खाएं, ठीक है, जितने भी तरह के फूड हम खाएं या कोई भी ऑर्गेनिज्म खाएं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो ले दे करके यही होते हैं जो हम लिख रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट मिलता है, विटामिन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अब देखिए, ये जो ऊपर वाले तीनों हैं, इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिख रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इनको हम बोलते हैं। और इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी ज्यादा अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है और यही हमारे डाइट के मेन कंपोनेंट हैं। आगे बताएंगे इसको, है ना, मेन कंपोनेंट है। जब हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, हो सकता है आज के वीडियो में ना पढ़ें, लेकिन न्यूट्रिशन के सीरीज में ही पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। और इसके बाद प्रोटीन्स, फैट सब बताएंगे। विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी जरूरत हमारी बॉडी में उतनी नहीं है जितना कि इनकी होती है। चावल हम जितना खाते हैं उतना विटामिन थोड़ी खाते हैं, जितना प्रोटीन पाउडर पीते हैं उतना मिनरल थोड़ी लेते हैं, उतनी कैप्सूल की गोलियां थोड़ी ना खाते हैं, नहीं ना। इनकी जरूरत हमें ग्राम में पर डे पड़ती है, आगे बताएंगे। और इनकी जरूरत हमें मिलीग्राम या उससे भी कम में पड़ती है, सब कुछ आगे बताएंगे। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट मिलता रहे, इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। विटामिन्स और मिनरल्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, सीरीज चलती रहेगी। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए और तैयारी करने वाले हर दोस्तों मित्रों के पास इसको शेयर करिए। जो भी कंटेंट हम आपको ला करके दे रहे हैं, यकीन करिए काफी रिसर्च करने के बाद, रिसर्च इन द सेंस की बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या डेटा सही है, क्योंकि अलग अलग किताबों में, इनफैक्ट आप गूगल भी करिएगा तो एक परफेक्ट डेटा
न तो मिल पाता है, न ही आप समझ पाते हैं कि होना क्या चाहिए परफेक्ट डेटा। तो कई तरह के बुक्स पढ़ने, एनालाइज करने के बाद डेटा आपको हम लोग देते हैं। हमारी टीम लगी हुई है काफी बेहतर तरीका से चैनल को ग्रो अप कराने, आपके पास वीडियोस को लाने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फूड में सब तरह के फूड को हम पढ़ेंगे, जैसे एनर्जी गिविंग फूड पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा अगले वीडियो का एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड यानी वो फूड जिनसे हमको एनर्जी मिलता है। इसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, बात करेंगे फैट्स की, और भी आगे बातचीत जारी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, हमको इजाजत दीजिए, धन्यवाद।